देते हैं, ठीक है। इसमें क्या श्रम की बचत हो जाती है, क्योंकि वहां पे पानी बहुत अधिक मात्रा के अंदर है, ठीक है, पानी अपने पास। तो उसमें अपने क्या करते हैं, जो क्यारी हैं, ठीक है, खेत को डिवाइडेशन है वो नहीं करते हैं, कि उनके जो हिस्सों है, हिस्सों के अंदर, छोटे हिस्सों के अंदर नहीं बांटते। तो इसको क्या, यहाँ से जैसे सीधा ये स्रोत है पानी का, यहाँ से इसको पानी कर लेते हैं। एक फुहारा 1 घंटे में 1000 लीटर पानी छोड़ता है। और जो इस पानी का जो प्रेशर होता है, ठीक है, इस पानी का प्रेशर, तो प्रेशर कितना होता है, वह 2.5 दबा देते हैं इस प्रकार। ये मान लीजिए है, तो यहाँ पे इसको दबा दी, इसके बाद यहाँ से क्या है, पानी मृदा के अंदर फैलेगा, और यहाँ पे जो पौधे होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, पौधे इस पानी को शोषण करके अपनी वृद्धि को पूरा करेंगे। तो यह जो पौधे के अंदर आ जाएंगे, स्थानांतरण हो जाएंगे इस। नमस्कार, मेरा नाम नवजोत सिंह है और मेरी ग्रेजुएशन है जो SKRU बीकानेर से है, और मैं आपका सभी का सोल ट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो वो किस पे रहेगा, सिंचाई है या इरिगेशन, इस पे अपने चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो इसके अंदर अपने क्या क्या कुछ पढ़ेंगे, जैसे सिंचाई है, इसकी विधि है कौन कौन सी है, किस विधि के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, ठीक है। तो उन सभी पर आज के क्लास के अंदर अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भी सिंचाई क्या होती है। तो चलिए अपने बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई तो पौधों की जो जल मांग है, पौधों की जल मांग की पूर्ति के लिए जो अपने कृत्रिम रूप से क्या देते हैं, पानी उपलब्ध करवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। पौधों को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। पौधों को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध करवाना, ठीक है। क्यों पानी उपलब्ध क्यों करवाया जाता है, तो जो फसलें हैं, फसलों की जल मांग के अंदर क्या आ जाता है, जैसे पौधों की अपापची क्रियाएं, ठीक है, जैसे अपापची उपापची क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो गया, रसारोहण हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी पौधे जो डेली रूटीन के अंदर जो क्रियाएं करते हैं वो कौन सी क्रिया होती है, अपापची और उपापची क्रिया होती है, ठीक है। तो उनका जो संतुलन है वो चलते रहने के लिए, ठीक है, अपने को किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि पौधों को जड़ों के द्वारा क्या होता है, जो पोषक तत्व है उसका अवशोषण करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं, पत्तियों से जो भोजन है वो जड़ों तक आता है, ठीक है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो चलती हैं, तो उसके लिए अपने सिंचाई भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। तो पौधों को उनकी जल मांग, जैसे कि वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, तो जल मांग की पूर्ति के लिए जो कृत्रिम रूप से क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। अब अपने को पता कैसे चलता है कि किस फसल के अंदर कब सिंचाई करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं भी सिंचाई कब करनी है, ठीक है, कब करनी चाहिए। ठीक है, तो सिंचाई कब करनी चाहिए, इसका अपने किस प्रकार से आइडिया लगा सकते हैं। तो अपने सबसे पहले अपने देखते हैं जो फसल है, फसल की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो क्या है। जैसे कि मान लीजिए धान है, धान की जो क्रांतिक अवस्थाएं क्या है, गेहूं है तो उसकी क्या है, मक्का है तो उसकी क्या है, और कपास है, मूंग है, दलहनी क्रॉप है, चारे वाली क्रॉप है, यानी कि जो भी जल मांग है सभी फसलों की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उनके आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, जो उनका समय है, ठीक है, समय अवधि, उनके आधार पर अपने देख सकते हैं भी बुआई के इतने दिन बाद अपने को क्या चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है फसल के अंदर। तो उसके आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, सिंचाई का अपने पता लगा सकते हैं भी कब सिंचाई की आवश्यकता होती है। दूसरा किस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पौधा है तो उसकी जो बाहरी, ठीक है, बाहरी जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि पौधे हैं, ठीक है, 2-3 दिन से उसकी क्या है, जो पत्तियां हैं वो मुरझाई हुई हैं, तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, अब पानी की कमी आ गई है। या अपने क्या करते हैं, जैसे सूचक पौधे लगा देते हैं,
इंडिकेटर प्लांट, जैसे कि सिंचाई का जो इंडिकेटर प्लांट है वो वह कौन सा है, सूरजमुखी है। तो सूरजमुखी अपने लगा देंगे कोई फसल के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इंडिकेट यानी कि सूचना प्रदान करेगी किसको, ठीक है, पानी की, पानी को लेके। जैसे कि मर्दा है, मर्दा के अंदर कोई भी फसल लगाई हुई है, उसके अंदर अपने क्या कर दी, सूरजमुखी की एक रो बो दी। तो वो जैसे ही मर्दा के अंदर पानी की कमी आएगी तो वो अपने को, उसके जो पत्ते हैं वो झुलस जाएंगे और अपने को पता चल जाएगा कि जो मर्दा है अपनी, उसके अंदर क्या होगी, पानी की कमी हो गई है, ठीक है। तो उसके आधार पे अपने पता लगा सकते हैं भी अब इस फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तीसरा, जो अपने पत्ती हैं, पत्तियों को क्या करते हैं, तापमान, ठीक है, पत्तियों का टेम्परेचर जो होता है या तापमान होता है उसको अपने चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो तापमान होता है, किसका तापमान, पत्तियों का, पत्तियों का जो तापमान होता है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, पत्तियों का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। उसके द्वारा अपने को क्या पता चल जाता है भी इसके अंदर पानी की कमी है या अपने को सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है। और क्या होता है, जो पौधों के अंदर स्फीति होती है, स्फीति क्या होती है, चाहे पत्तियों की फुलावट, ठीक है, स्फीति, ठीक है। अगर स्फीति अधिक है, ठीक है, यानी कि पत्तियों की मोटाई अधिक है या पत्ती है वो नमी है उसके अंदर, तो अपने को पता है भी अभी इसके अंदर पानी उपयुक्त मात्रा में है। लेकिन जैसे ही स्फीति कम होती है, पत्तियों के अंदर पानी की कमी आ जाती है, तो उसके द्वारा ये अपने क्या कर सकते हैं भी सिंचाई का पता लगा सकते हैं भी इस फसल में अपने को क्या चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता है। तो ये सारे जो नॉर्मल अपने देख सकते हैं, ठीक है, भी किस प्रकार सिंचाई कब करनी चाहिए। अब बात करते हैं हमने सिंचाई की विधियों के बारे में, ठीक है, सिंचाई की विधियां। तो सिंचाई की विधियां दो प्रकार की होती है। सिंचाई की विधियां कौन कौन सी होती है, एक तो होती है पृष्ठीय सिंचाई की विधियां, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, अधोपृष्ठीय, ठीक है। तो सिंचाई जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पृष्ठीय सिंचाई और दूसरी कौन सी होती है, अधोपृष्ठीय सिंचाई। पृष्ठीय सिंचाई कौन सी होती है, पृष्ठीय सिंचाई कौन सी होती है, जैसे अपने ये खेत है, खेत के या अपना जो मर्दा है, मर्दा के अंदर, ठीक है, जो मर्दा की सतह के ऊपर जो सिंचाई की जाती है, मर्दा की सतह के ऊपर जो सिंचाई की जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं, पृष्ठीय सिंचाई कहते हैं, ठीक है। मृदा की सतह के ऊपर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं या पानी देते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने, पृष्ठीय सिंचाई कहते हैं। अधोपृष्ठीय सिंचाई, अधो का मतलब अंदर, अधो का मतलब अंदर, ठीक है। तो मर्दा के अंदर या मर्दा के नीचे, मर्दा के नीचे, ठीक है, मर्दा के नीचे जो अपने सिंचाई करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, अधोपृष्ठीय सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। मर्दा के ऊपर, ठीक है, मर्दा की सतह पर जो सिंचाई करते हैं उसको पृष्ठीय सिंचाई, और मर्दा की सतह के नीचे जो सिंचाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने, अधोपृष्ठीय सिंचाई कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने को पता चलती है सिंचाई क्या होती है, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। कब करनी चाहिए, अपने उसकी बाहरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्रांतिक अवस्थाएं देख सकते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर चेक सकते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा अपने पत्तियों की स्फीति है उसके आधार पर भी अपने क्या कर सकते हैं, सिंचाई का पता लगा सकते हैं भी अपने को सिंचाई कब करनी चाहिए। इसके बाद सिंचाई की जो विधियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, पहली विधि तो है पृष्ठीय सिंचाई विधि, दूसरी अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि, ठीक है। तो सिंचाई की विधियां दो प्रकार की हैं, एक तो पृष्ठीय सिंचाई विधि और एक अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि।
पृष्ठीय सिंचाई विधि क्या है? मृदा की सतह के ऊपर सिंचाई करना क्या कहलाता है? पृष्ठीय सिंचाई विधि कहलाता है। अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि मृदा की सतह के नीचे जो सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपने बात करते हैं पृष्ठीय सिंचाई विधियां है कौन कौन सी, तो उनके बारे में। ठीक है, तो पृष्ठीय सिंचाई विधियां जो अपने ये सिंचाई है, सिंचाई के अंदर सबसे ज्यादा जो उपयोग की जाती है वो पृष्ठीय सिंचाई विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अधोपृष्ठीय का सिंचाई विधि है उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि है, ठीक है, वो अपने जो खराब भूमि होती हैं, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे लवणीय भूमि होगी, ठीक है, तो उस प्रकार की जो भूमि है उसके अंदर इसका अधोपृष्ठीय सिंचाई का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जो भूमि होती है उसके अंदर पृष्ठीय सिंचाई विधि ही काम में ली जाती है। ठीक है, तो पृष्ठीय सिंचाई विधियां है कौन कौन सी, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए। पृष्ठीय सिंचाई की विधियां, ठीक है, तो पृष्ठीय सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है? पहले तो अपने बात करते हैं क्यारी विधि की। ठीक है, दूसरी बाढ़ विधि, बहाव विधि भी बोल सकते हैं इसको, फ्लड मेथड बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। क्यारी विधि को बोलते हैं चेक बेसिन। तीसरी सीमांत पट्टी विधि, इसको बॉर्डर विधि भी बोलते हैं। चौथी नाली विधि, या फरो विधि। ठीक है, तो जो फसलों के अंदर काम में ली जाने वाली जो पृष्ठीय सिंचाई की विधियां वो कौन कौन सी है? क्यारी विधि है, बाढ़ या बहाव विधि है, सीमांत पट्टी या बॉर्डर विधि और नाली विधि है। इसके बाद में हम बात करते हैं फलों के अंदर जो पृष्ठीय सिंचाई विधि है, जो फलों के अंदर जो काम में लेते हैं वो कौन कौन सी है? ठीक है, 5 नंबर मैं लगा के लिखता हूं, तो थाला विधि। कौन सी है? थाला विधि। इसके अंदर क्या बनाते हैं? थाले बनाते हैं, और किसके अंदर काम में ली जाती है? यह फलों के अंदर काम में ली जाती है। और थाला विधि के अंदर क्या है, थोड़ी बहुत कमी आ गई थी जिसके बारे में अपने अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसका रूपांतरित एक और नया रूप तैयार कर दिया जिसको अपने बोलते हैं रिंग विधि। क्या बोलते हैं? रिंग विधि। यह क्या है? थाला विधि का रूपांतरित विधि है, रिंग विधि। ठीक है, तो दोनों ही यह किसके अंदर काम में ली जाती है? फलों के अंदर। लेकिन इन दोनों के अंदर सर्वाधिक जो काम में ली जाती है वो कौन सी है? रिंग विधि, क्योंकि यह इसके अंदर जो कमियां थी, त्रुटियां थी, वो इसके अंदर उन्होंने सोल्व कर दी। ठीक है, तो वो सब अपने बात करते हैं सबसे पहले क्यारी विधि की। ठीक है, तो क्यारी विधि के अंदर क्या होता है? जैसे ये अपने डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये अपना खेत है, ठीक है, यहाँ पे ये अपना क्या है? पानी का स्रोत है। तो इसके अंदर इस प्रकार क्या बना देते हैं? अपने क्यारियां बना देते हैं। ठीक है, यहां से क्या आया? पानी आया, यहां से इसके अंदर फैल गया, यहां से इसके अंदर फैल गया, यहां से इसके अंदर, इधर इसके अंदर, इधर इसके अंदर और इधर इसके अंदर। ठीक है, यह कौन सी विधि है? क्यारी विधि। क्यारी विधि में क्या करते हैं? अपने जो अपना खेत होता है, खेत के अंदर क्या है? निश्चित आकार की क्यारियां बना देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? श्रम क्या होता है? अधिक लगता है क्यारियां बनाने के अंदर। ठीक है, और जो क्यारी विधि है, जो अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा भारत के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तो क्यारी विधि का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। जो पृष्ठीय सिंचाई विधि की जो सर्वोत्तम विधि है जिसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो वह कौन सी है? क्यारी विधि। ठीक है, सर्वोत्तम उपयोगी है ये। ठीक है, क्यारी विधि। और क्यारी विधि का उपयोग लगभग सभी फसलों के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, क्यारी विधि का उपयोग लगभग सभी फसलों के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य तो गेहूं के, कपास के अंदर, ठीक है, सरसों होगी, जो भी लगभग क्रॉप है, ठीक है, उनके अंदर क्यारी विधि का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हमने बाढ़ विधि। ठीक है, बाढ़ विधि क्या होती है? इसके अंदर क्या है, जो जहाँ पे बहुत ही अधिक पानी की मात्रा होती है, जैसे अपने पंजाब का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ठीक है, धान उगाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो विधि उपयोग में लेते हैं वो कौन सी विधि होती है? बाढ़ विधि काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या श्रम की बचत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा के अंदर है। ठीक है, पानी अपने पास बहुत है, खुला पानी है, तो उसमें अपने क्या करते हैं, जो क्यारी हैं, ठीक है, खेत को डिवाइडेशन है वो नहीं करते, यानी कि उनके जो हिस्सों है, हिस्सों के अंदर, छोटे हिस्सों के अंदर नहीं बांटते। तो इसको क्या है, यहाँ से जैसे सीधा ये स्रोत है पानी का, यहाँ से इसको पानी खोल दिया जाता है, और जो ऊपर वाला भाग होता है वहाँ से इसको छोड़ दिया जाता है, और नीचे जो जल का बहाव है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, चलता चलता ये पूरे खेत के अंदर फैल जाता है पानी। ठीक है, तो ये क्या होगी? बाढ़ विधि। यानी कि इसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना, सीधा खेत है, खेत के अंदर जो एक जो स्रोत है, यहाँ से चैनल दे दिया, और चैनल के हिसाब से पानी को छोड़ दिया, पूरे खेत में पानी भर जाएगा। इसके अंदर क्या है, पानी की जो हानि होती है बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 50% पानी वेस्ट चला जाता है, 50 से 70% पानी। ठीक है, तो जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा के अंदर पानी होता है वहाँ पे इस विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी फसल में किया जाता है? तो धान की फसल है, धान और जूट के अंदर सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है, तो बाढ़ विधि का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है? इसके अंदर भी क्या, श्रम की बचत होती है, अपने को कुछ करना नहीं पड़ता, कोई मेड़ नहीं बनानी, कोई क्यारियां नहीं बनानी। ठीक है, और हानि क्या है? इसके अंदर पानी बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हमने सीमांत पट्टी विधियों की। ठीक है, और जो ये क्यारी विधि है, क्यारी विधि के अंदर जो इसके अंदर जो ढलान रखी जाती है खेत की, वो ढलान कितनी रखी जाती है? क्यारी विधि में जो ढलान रखी जाती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सीमांत पट्टी विधि की। सीमांत पट्टी विधि भी क्यारी विधि के जैसा ही होता है। ठीक है, जो क्यारी विधि है, जैसे अपना ये खेत है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ से अपने डिवाइड कर दिया था और दोनों तरफ क्यारियां बना दी थी, लेकिन इसके अंदर जो ये स्रोत है ये यहाँ से सीधा सीधा ही है, और इसमें क्यारियां इस प्रकार बना देते हैं, लंबी। ठीक है, लगभग 300 मीटर तक क्यारियां लंबी बना देती हैं। ठीक है, ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से फिर पानी छोड़ दिया जाता है यहाँ से, और पूरी क्यारी के अंदर पानी फैल जाता है सीमांत पट्टी के अंदर। और इसके अंदर जो ढलान रखी जाती है, ठीक है, तो ढलान कितनी रखी जाती है? 0.5 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है भी? 0.5 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। सीमांत पट्टी विधि है। ठीक है, जैसे इसका उपयोग अपने कौन सी फसल के अंदर नहीं कर सकते? तो धान के अंदर नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पट्टियां बनाते हैं। धान के अंदर किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बहाव विधि या बाढ़ विधि, फ्लड विधि, इसका उपयोग किया जाता है। सीमांत पट्टी विधि है, लगभग ये जो चारे वाली फसलें होती हैं, ठीक है, या सघन खेती की जो फसलें होती है, जो पास पास बोई जाती है, तो उसके अंदर अपने किसका उपयोग करते हैं? सीमांत पट्टी विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हमने नाली विधि की। और जो अपने ये सीमांत पट्टी विधि है, ये जो बालू मर्दा होती है उनके अंदर उपयोग में नहीं ले सकते अपने, ठीक है, क्योंकि लंबी का जो नालियाँ होती है तो वो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो अगर अपने सीमांत पट्टी विधि काम में लेते हैं बालू मर्दा के अंदर, तो जो इनकी लंबाई है वो बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हमने नाली विधि की। नाली विधि में क्या होता है? ये यहाँ पे स्रोत है, तो इस प्रकार नालियाँ बना देते हैं। ठीक है, ये इसकी मेड आ गई, ये फिर नाली आ गई, ये मेड आ गई। इस प्रकार बना देते हैं अभी। ये लीजिए, ठीक है, तो ये जो है ये तो है मेड। ठीक है, यहाँ पे तो क्या करते हैं अपने, कोई भी फसल लगा देते हैं, या जो नाली विधि है इसका उपयोग सर्वाधिक सब्जियों के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? सब्जियों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं अपने?
सब्जियां लगा देते हैं और ये जो नालियां हैं इसमें पानी छोड़ देते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो इस प्रकार से नालियों के अंदर पानी बहेगा, तो जो इसके अंदर जो क्या है 50% भाग, ठीक है, 50% भाग पर क्या पानी नहीं पहुंचता, जैसे यहाँ पे पानी गया यहाँ पे नहीं गया ना, तो 50% भाग शेष रह जाता है। तो इसके अंदर नाली जो पृष्ठीय सिंचाई विधि है, इसके अंदर जो सर्वाधिक पानी की बचत होती है, तो कौन सी विधि है मेन के अंदर होती है, तो नाली विधि है जो इसके अंदर सर्वाधिक पानी की बचत होती है। कितनी होती है, तो 25 से 30% पानी की बचत होती है इस विधि के अंदर। और किसके अंदर उपयोग किया जाता है सर्वाधिक, तो सब्जियों के अंदर उपयोग किया जाता है नाली विधि का, ठीक है। नाली विधि में क्या करते हैं, निश्चित आकार की खेत के अंदर नालियां बना देते हैं, और ये जो नालियां होती है ये ढलान के समांतर बनाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे बनाई जाती है, ढलान के, जैसे इस तरफ ढलान है तो इस तरफ ही नालियां बनाई जाएगी, ना कि इस तरफ, ठीक है, इस तरफ नहीं बनाई जाएगी, यानी कि ढलान के समांतर नालियां बना देते हैं, और सब्जियों के अंदर इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके बाद थाला विधि। तो थाला विधि क्या होती है, थाला विधि और रिंग विधि, ठीक है, दोनों लगभग सेम है, 90% सेम है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा बस डिवाइडेशन है, वो आप देख लेना क्या है। जैसे ये थाला विधि, ये इसका अपने एक स्रोत मान लेते हैं, तो थाला विधि के अंदर क्या करते हैं, अपने इस प्रकार से थाले बना देते हैं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पौधे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या अपने थाला विधि हो गया, ये पानी आया, पानी यहाँ पे फैल गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भर गया, यहाँ पे भर गया, फिर यहाँ पे आ गया पानी, ठीक है। ये तो क्या है, थाला विधि है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये थाले बना दिए, तो इसके अंदर कमियां क्या रही थी, कमियां ये रही थी इसके अंदर कि ये जो पौधा है, ठीक है, ये पौधा, इस पौधे के जो पोषक तत्व है वो इस पौधे के पास आ जाएंगे, इस पौधे के पोषक तत्व यहाँ पे आ जाएंगे, इसके यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके यहाँ पे आ जाएंगे। तो पोषक तत्वों का स्थानांतरण होता है किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से। और क्या होता है, इस पौधे के जो कीट व रोग है वो इस पौधे के अंदर आ जाएंगे, स्थानांतरण हो जाएंगे, इस पौधे के इस पौधे में, और इस पौधे के इस पौधे में। तो जो ये जो विधि है थाला विधि, इसके अंदर एक कमी रह गई थी। इसके क्या कमी थी, जो पानी है, पानी एक वाहक का कार्य करने लग गया था, किसका, पोषक तत्व और कीट व रोगों का, एक पौधे से दूसरे पौधे में आ जाते हैं, ठीक है, पानी के माध्यम से। तो यह इसके अंदर जो कमी रह गई थी वो किस विधि के अंदर इसका सुधार किया, तो जो रिंग विधि है इसके अंदर अपने क्या कर दिए, ये थाले तो बनाए, ठीक है, लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड कर दिया। ये एक थाला यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, तो ये स्रोत है, यहाँ से पानी आया इधर गया, ठीक है, ये पौधा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी आया, यहाँ पे पौधे को प्राप्त हो गया, ये भर गए दोनों, फिर आगे पानी गया, फिर इधर गया पानी, ये भर गया, इधर गया पानी, ये भर गया, फिर आगे गया, यानी कि जो पौधों का जो पानी है, ठीक है, जो कीट व रोगों का जो स्थानांतरण था वो यहाँ पे रुक गया इस विधि के अंदर, ठीक है। तो यह जो, और ये दोनों ही विधियां किसके अंदर अपनाई जाती हैं, तो फलों के अंदर अपनाई जाती हैं। और थाला विधि और रिंग विधि के अंदर सर्वाधिक जो, दोनों विधियों में सर्वाधिक उपयोग रिंग विधि का उपयोग किया जाता है फलों के अंदर सिंचाई करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद अपने बात करते हैं अधो पृष्ठीय सिंचाई विधियों की। अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि क्या होती है, जो अपने बात की थी, जो भूमि की सतह है, भूमि की सतह है उसके नीचे अपने क्या करते हैं, पानी उपलब्ध करवाते हैं,
ठीक है, अधो पृष्ठीय सिंचाई। अधोपृष्ठीय सिंचाई के अंदर क्या करते हैं, सतह के नीचे सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं, सतह के नीचे सिंचाई। ठीक है, तो सतह के नीचे जो सिंचाई करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, तो अपने क्या करते हैं, जो इस प्रकार की एक पाइप होती है, यहाँ पे इस प्रकार के छिद्र होते हैं पाइप के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या आती है, एक पाइप होती है। तो पाइप को क्या करते हैं हमने, जो भूमि की सतह है उसके नीचे दबा देते हैं इस प्रकार। ये मान लीजिए सतह है, तो यहाँ पे इसको दबा दी, इसके बाद यहाँ से क्या है, पानी मृदा के अंदर फैलेगा और यहाँ पे जो पौधे होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, पौधे इस पानी को शोषण करके अपनी वृद्धि को पूरा करेंगे। तो यह जो अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि है, जो खराब भूमि होती है, ठीक है, जैसे लवणीय भूमि, जैसे मान जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो डल झील है, कौन सी झील है, डल झील है। ठीक है, तो डल झील के आसपास जो क्षेत्र है वहां पे क्या करते हैं, सब्जी उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है, सब्जियां। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील के पास जो सब्जियां उगाई जाती हैं, उसके अंदर जो सिंचाई की विधि काम में लेते हैं, वो कौन सी विधि काम में लेते हैं, अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि काम में लेते हैं। इसके अंदर जैसे ये खराब भूमि है तो इसके अंदर अपने पाइप डाल दी, ठीक है, उसके अंदर जो फ्रेश पानी है, जो अच्छा पानी है, ठीक है, उसको डाल देते हैं और वो धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस विधि का उपयोग करते हैं। और केरल के अंदर किस जो अपने नारियल है, ठीक है, तो नारियल के फल के अंदर जो अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि या सतह के नीचे सिंचाई विधियों का उपयोग करते हैं। और तमिलनाडु के अंदर किसके, केले के अंदर, केले के जो वृक्ष हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या करते हैं, अधोपृष्ठीय सिंचाई विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो अपने क्या करते हैं, छिद्रयुक्त पाइपों का उपयोग करते हैं अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि में, और दूसरा खुली नालियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे ये अपना खेत है, ठीक है, तो इसके अंदर जो गहरी नालियां बना देते हैं इस प्रकार। ठीक है, गहरी, इनकी गहराई अधिक होती है, तो इनकी गहराई अधिक होती है तो इनके अंदर क्या करते हैं, अपने पानी छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी छोड़ दिया इन नालियों के अंदर, और ये नालियों से पानी जो है इधर और इधर दोनों तरफ सिमटा बह जाएगा, और ये जो सरफेस है ये यहाँ से जो नम हो जाएगी, और यहाँ पे क्या पौधों की वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, तो सतह के नीचे सिंचाई। और क्या होता है अपने, जैसे घड़ा होता है, सतह अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि है, इसके अंदर अपने घड़ा विधि का भी उपयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं मटका विधि या घड़ा विधि। ठीक है, यह भी किसका उदाहरण है, अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि का उदाहरण है। जैसे ये अपना खेत है, तो इसके अंदर अपने क्या कर देंगे, ये मटका डाल दिया, इसको ऊपर से पानी से भर दिया और इसको बंद कर दिया। यहाँ पे ये यहाँ पे पानी है। अब यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, तो इन पौधों की ये जड़ें हैं, तो ये पानी भरा हुआ है, ये पौधे मटके से क्या है, सिम कर क्या है, धीरे धीरे पानी निकलेगा, और यहाँ इनके जो मटके के आसपास की मृदा है वो क्या हो जाएगी, नम हो जाएगी। अब ये नम मृदा है, ठीक है, यहाँ से जो इस पौधे की जड़ें आएंगी यहाँ पे, और यहाँ से क्या धीरे धीरे पानी को सोखती रहेगी और पौधों की वृद्धि होती रहेगी। तो मटका विधि भी है, यह भी किसका उदाहरण है, अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि का उदाहरण है। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं हमने जो फुहारा विधि है। अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि इतनी है। इसके बाद जो रूपांतरित विधि है सिंचाई की, जो अदर कंट्रीज में अपनाई जाती है, तो वह कौन कौन सी थी, एक तो थी फुहारा विधि, दूसरी थी बूंद बूंद सिंचाई विधि,
बूंद बूंद सिंचाई विधि। फुहारा विधि है। फुहारा विधि जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो पानी है, पानी को बौछार के रूप में या वर्षा के रूप में क्या किया जाता है, खेत के अंदर गिराया जाता है। ठीक है, इस जो फुहारा विधि है इसके अंदर पानी है, पानी को कृत्रिम रूप से बौछार के रूप में फील्ड में या खेत के अंदर गिराया जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, फुहारा विधि बोलते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, कृत्रिम रूप से ही पानी देते हैं और बूंदों के रूप में, खेत में बूंदों के रूप में पानी को डाला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हमने, बूंद बूंद सिंचाई विधि बोलते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि कहाँ पे विकसित हुई थी, तो बूंद बूंद सिंचाई विधि कहाँ से विकसित हुई है, इजराइल से। ठीक है, इजराइल में इस विधि का विकास हुआ था, या यह कहाँ से विकसित हुई है, बूंद बूंद सिंचाई विधि इजराइल से विकसित हुई है। अब इस विधि जो फुहारा विधि है, फुहारा विधि है यह, और जो बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसकी जो हानियां हैं, तो इनकी हानि क्या है, ठीक है, इनकी हानि ये है क्योंकि इनमें लागत क्या लगती है, अधिक लगती है। क्या लगती है, जो लागत है, जैसे ये बूंद बूंद सिंचाई विधि का अपने जो पूरा सेट है या फुहारा विधि का पूरा सेटअप है, वो खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट या लागत लगती है, जो सीमित किसान होते हैं वो इनका लाभ नहीं ले पाते। ठीक है, यह इनकी बहुत ही बड़ी कमजोरी हैं। ठीक है, इनके लाभ क्या है, लाभ ये है जो बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसकी क्या होती है, जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। बूंद बूंद सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, और जो पानी की बचत है, ठीक है, जो जितनी भी सिंचाई की विधियां हैं उनमें पानी की बचत सर्वाधिक किस विधि के द्वारा होती है, तो बूंद बूंद सिंचाई विधि के द्वारा होती है। इसके बाद में बात आती है तो फुहारा विधि के अंदर पानी की बचत होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही विधि है। ठीक है, पानी, और इसकी जो फुहारा विधि है इसकी एक और हानि क्या है, भी फुहारा विधि की अंदर जैसे मान लीजिए हवा चल रही है, ठीक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, हवा चल रही है, तो वहाँ पे इसकी कमी क्या रहेगी, भी जो हवा के द्वारा जो पानी की बौछार है वो समान एरिया के अंदर समान रूप से नहीं फैल सकती। ठीक है, हवा आएगी, पानी का बहाव इस तरफ होगा, फिर पानी का बहाव इस तरफ हो जाएगा, तो पूरा जो खेत है अपना उसमें समान रूप से पानी नहीं फैल सकता। ठीक है, ये हवा के कारण नहीं फैलता। ठीक है, तो अपने लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। फुहारा विधि का पता होना चाहिए अपने को थोड़ा। इस प्रकार से होता है, जैसे ये इस प्रकार की पाइपें होती हैं, ये यहाँ पे नोजल लगी होती है इसके ऊपर, इस प्रकार होता है ये। तो यहाँ से क्या है, पानी निकलता है। ठीक है, तो ये जो पाइप है, पाइप की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 6 मीटर होती है या 20 फीट। ठीक है, पाइप की जो लंबाई है यह कितनी होती है, एक पाइप की लंबाई 20 फीट और या 6 मीटर होती है। ठीक है, और एक नोजल है, जो फुहारा है, फुहारे की जो ये एक नोजल है ना, तो इससे पानी का डिस्चार्ज होता है। पानी का डिस्चार्ज मतलब पानी कितना निकलता है, 1 घंटे के अंदर कितना पानी निकलता है। तो ये जो एक फुहारा है इसके साथ 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में यह कितना पानी छोड़ता है, तो 1000 लीटर। कितना पानी छोड़ता है, 1000 लीटर। एक फुहारा 1 घंटे में 1000 लीटर पानी छोड़ता है। और जो इस पानी का जो प्रेशर होता है, ठीक है, इस पानी का प्रेशर, तो प्रेशर कितना होता है, वह 2.5 से 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका दाब होता है, पानी का दाब, जिस दाब से पानी निकलता है। ये नोजल है, नोजल के अंदर से पानी निकलता है, वो इस दाब से निकलता है, 2.5 से 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 1 घंटे में 1000 लीटर पानी डिस्चार्ज करता है, यानी कि छोड़ता है, फुहारे के रूप में फेंकता है। ठीक है, तो इस विधि के लाभ क्या है, फुहारा विधि है, इसके लाभ क्या है कि यह उबड़ खाबड़ भूमि में, उबड़ खाबड़, ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमि में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और
आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रेत के टीले हैं तो उस पर क्या कर देंगे, पाइप पे बिछा देंगे और क्या है, पानी आराम से लगा सकते हैं। दूसरा, जो बालू मृदाएं होती है, कौन सी मृदाएं, बालू मृदाएं, कि जिनके अंदर क्या है, पानी का जो अंतःस्रवण है, ठीक है, यानी कि पानी नीचे चला जाना। अंतःस्रवण क्या होता है, पानी का निचले संस्तरों में चला जाना। ठीक है, तो अंतःस्रवण जो दर होती है वो जिनकी अधिक होती है, जैसे कि बालू मृदा होती है, उसके अंदर क्या होता है, पानी अपने एक बार लगा दिया, 3-4 दिन के बाद वो सारा पानी नीचे चला जाता है। तो उस पानी को क्या करते हैं, अपने बार बार मृदा को गीला रखने के लिए फुहारा विधि का उपयोग ले सकते हैं। ठीक है, और इसके क्या फायदे हैं, ठीक है, जो फुहारा विधि है, ठीक है, इसके जो अपने मेड़ बनाते हैं, क्यारियां बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, श्रम बहुत अधिक लगता है। तो फुहारा विधि के अंदर वो श्रम की बचत होती है। ठीक है, तो ये इसके क्या फुहारा विधि के लाभ है। हानि क्या है इसकी, कि जो धान की फसल है वहां पे इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी जो काली मिट्टी होती है या चिकनी मिट्टी होती है, जिनके अंदर क्या है, इनका फुहारा विधि का उपयोग अपने नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये और क्या है इसकी हानि है, जैसे जहाँ पे तेज हवा चलती है, ठीक है, वहाँ पे इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, जो कमी है। इसके बाद बात करते हैं अपने बूंद बूंद सिंचाई विधि की। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि भी इस प्रकार से होता है, इसका सेटअप ये इस प्रकार पाइपें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से नोजल लगी होती है इसकी। ठीक है, यहां से बूंद बूंद करके क्या पड़ता है, पानी नीचे पड़ता रहता है इस प्रकार। यहाँ पे पौधे लगे होते हैं। इस प्रकार पौधे लगे होते हैं। ये पानी जहां से आता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई भी स्रोत है इसका पानी का, जैसे कि कोई डैम वगैरह बना होता है, यहाँ पे मोटर लगी होती है, पंप लगा होता है। ठीक है, पंप के साथ एक फर्टिलाइजर घोलने के लिए क्या होता है, ठीक है, इसके एक टैंक लगा होता है, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, अपने फर्टिलाइजर डाल देते हैं, जो जल के साथ घुल के पौधों को फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यह विधि क्या है, थोड़ी सी महंगी विधि है ये दोनों विधि, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है या लागत है, प्रारंभिक लागत अधिक लगती है, लेकिन बाद में इनके द्वारा जो सिंचाई है बहुत आसानी से की जाती है। ठीक है, श्रम की बचत भी होती है उसके अलावा। ठीक है, तो इस विधि के जो लाभ हैं वो क्या है, इसके जो जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। ठीक है, और क्या है, इस विधि के अंदर जो पानी की सबसे ज्यादा बचत होती है, क्योंकि ये जो ड्रिप है, ठीक है, ये कितना पानी निकालती है, 1 घंटे के अंदर ये ड्रिप है कितना पानी निकालती है, सिर्फ 4 लीटर पानी छोड़ती है। कितना पानी, 4 लीटर। 1 घंटे में 4 लीटर ही पानी डिस्चार्ज करती है। और इसकी जो जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, कितनी होती है, 80 से 90% होती है। 80 से 90% क्या होती है, जल उपयोग दक्षता होती है। ठीक है, इसकी। और इस विधि के द्वारा पानी की बचत जो होती है वो कितनी होती है, 50 से 75% क्या होती है, पानी की बचत होती है। ठीक है, सर्वाधिक जो पानी की बचत बूंद बूंद सिंचाई विधि में होती है। और इसकी जो कमी है, तो इसकी कमी यही है कि इसकी जो प्रारंभिक लागत है वो बहुत अधिक होती है, और किसान जो छोटे किसान है वो इसको नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो ये अपने हो गई टोटल सिंचाई की विधियां। तो आज के लिए धन्यवाद।